सभी भक्तगणों को नरेंद्र कुमार की ओर से सादर प्रणाम। मित्रों, आज कर्म योग की श्रृंखला में इस कड़ी में देखने जा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग को किस प्रकार परिभाषित किया गया है, और यह भी देखेंगे कि वास्तविक रूप से कर्म योगी किस प्रकार बना जाए। वो कौन कौन से तत्व हैं जिन्हें सीख लेने से हम भी बन सकते हैं, उन्हें आचरण में उतारने से। तो आत्मज्ञान से संपन्न व्यक्ति ही कर्म योग बन सकता है। मित्रों, कर्म योग का प्रतिपादन गीता में विशद से हुआ है। भारतीय दर्शन में कर्म बंधन का कारण माना गया है, किंतु कर्म योग में कर्म के उस रूप का निरूपण किया गया है जो बंधन का कारण नहीं होता है। योग का अर्थ होता है मित्रों समत्व की प्राप्ति। समत्वम योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि, सफलता और विफलता में समभाव रखना समत्व कहलाता है। योग का एक अन्य अर्थ भी है, वह है कर्मों का कुशलता से संपादन करना। योगः कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ होता है इस प्रकार कर्म करना कि वह बंधन न उत्पन्न कर सके। अब प्रश्न यह है मित्रों कि कौन से कर्म बंधन उत्पन्न करते हैं और कौन से हमें मुक्ति दिलाते हैं। तो गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए किए जाते हैं वे बंधन नहीं उत्पन्न करते हैं, वे मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना और वास्तविक रूप से यही कर्म योग है, और इसका अनुसरण करने से, अनुपालन करने से हमारी अभ्युदय तथा निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। अगर गीता की माने तो कर्मों से संन्यास लेने अथवा इसका परित्याग करने की अपेक्षा कर्म योग अधिक श्रेयस्कर है। कर्मों का केवल परित्याग कर देने से मनुष्य सिद्धि अथवा परम पद नहीं प्राप्त करता। मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी अज्ञानी जीव प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों से नियंत्रित होकर परवश हुए कर्मों में प्रवृत्त किए जाते हैं। मनुष्य यदि बाह्य दृष्टि से कर्म ना भी करे और विषयों में लिप्त ना हो तो भी वह उनका मन में चिंतन तो अवश्य करते ही रहता है। इस प्रकार मनुष्य मूढ़ और मिथ्या आचरण करने वाला कहा गया है। कर्म करना मनुष्य के लिए अनिवार्य है, उसके बिना शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि तीनों लोकों में उनका कोई भी कर्तव्य नहीं है, उन्हें कोई भी अप्राप्त वस्तु प्राप्त करनी नहीं रहती, फिर भी वे कर्म में निरंतर संलग्न रहते हैं। यदि वे कर्म ना करें तो मनुष्य भी उनके चलाए हुए मार्ग का अनुसरण करने से निष्क्रिय हो जाएंगे। इससे लोक स्थिति के लिए किए जाने वाले कर्मों का अभाव हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्य को भी, जो प्रकृति के बंधन से मुक्त हो चुका है, सदा कर्म करते रहना चाहिए। अज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार फल प्राप्ति की आकांक्षा से कर्म करता है, उसी प्रकार आत्मज्ञानी को लोक संग्रह के लिए आसक्ति रहित होकर कर्म करते रहना चाहिए। इस प्रकार आत्मज्ञान से संपन्न व्यक्ति ही श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार वास्तविक रूप से कर्मयोगी बन सकता है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए सप्रेम धन्यवाद।